हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करवाया था और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ड्रॉबैक्स वगैरह का थोड़ा सा बताया था। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप लोग फेसबुक पेज पे जाएं और वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे ड्रॉबैक्स मैंने पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, वो आप लोग काइंडली विजिट करते रहा करें। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट टाइम एक असाइनमेंट के तौर पे भी दे के गया था। आप लोगों को हमने उम्मीद है कि उसको किया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस कमेंट्स वगैरह में आप लोग शेयर कर सकते थे। खैर, अब लोग मैं ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम को आपको दिया गया था वही क्वेश्चन आज मैं आप लोगों का टास्क नेक्स्ट डे रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं ये, और इसके अलावा ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सीक्रेट मेथड के ऊपर लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी और मेथड के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड के ऊपर ये लास्ट एपिसोड होगी। तो क्वेश्चन जो था वो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया, -5x² इज़ इक्वल्स टू 29, ये एक क्वेश्चन था। और एफ ऑफ एक्स, जहाँ से हम पहले ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं इस इक्वेशन को, या ज़ीरो के इक्वल। तो अब मैं कह देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू x³ -5x² -29, ठीक है। ये एक मेरे पास मेन इक्वेशन मेरी बन गई है। क्या बन गई है? मेन इक्वेशन, ठीक है। मेन इक्वेशन को क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है। जर्नलाइजेशन का मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे यही कहा कि ठीक है, आप लोग जैसे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ऐसे ही है, सही है, ठीक है। जहाँ तक मुझे जो है मैसेजेस मौसूल हुए थे आप लोगों के, उसमें यही कहा गया कि यही ग्राफ जो है इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि मुझे मुझे यही था कि अगर आप में से किसी को रिक्वायर्ड है वो ग्राफ, तो आप लोग वैसे तो वो इजीली स्केच हो जाता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं। ये ग्राफ जो है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है इन क्वेश्चंस में। एक्स और एफ ऑफ एक्स का मैं डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो देखता हूँ। -3 पे क्या आ रही है? -101। -2 पे क्या आ रही है? -57। -1 पे आ रही है -35। और 0 पे आ रही है 29। जबकि 1 पे आ रही है -33। 2 पे आ रही है -41। और 3 पे -47। अभी तक इसने जो है वो वैल्यू चेंज नहीं की, ये नेगेटिव में ही था। और ये 4 पे आ रही है -45। जबकि 5 पे आ रही है -29। अब लगता है वैल्यू चेंज करेगी क्योंकि कम होने लगा है, ज़ीरो की तरफ आने लग गई है। 6 पे 7, और 7 हो गई है, यानी कि पॉजिटिव हो गई है। और ये 7 पे 69 हो गई है। इसका ग्राफ अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो ये इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है कि अगर मैं ये प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस रख लेता हूँ, कोई 1 का ही रख लेते हैं। ये इक्वली बनाने होते हैं। मैं जो है वो रफली स्केच कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 1 का चूँकि रखा है ऊपर भी, एक्स एक्सिस पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने 1 पे काउंट की हैं, तो मैं यहाँ पे भी 1 का रख रहा हूँ। -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैसे सिलेक्ट करना है देखें, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को देखना है कि मेरी वैल्यूज़ -101 101 तक जा रही है, ठीक है, -101 तक जा रही है। अगर मैं कहूँ कि ये वाली लाइन मेरी क्या है? 1, -1 है, या -2 है, या -3 है, या -4 है, या -5 है, या -6, तो मैं ये तो पेज ही ख़त्म हो जाएगा। आपने इन वैल्यूज़ को, अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखना होता है। क्या है? 101 एंड दैन 69 तक भी जाएगा। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें, 57 तक जाएगा। अगर तो ये होता है नेगेटिव जाता ही 10 तक, और 10 के अंदर ही ये रहता, तो मैं 1 का सिलेक्ट कर लेता। अगर ये जाता ही 1, अगर कोई ग्राफ मेरे पास ऐसे आ जाएगा जो जिसकी मैक्सिमम पीक 1 हो और नेगेटिव में वो भी -1 तक जाए, तो मैं उसके पॉइंट्स में काउंट कर लूँगा ताकि मुझे मोर विजिबिलिटी हो। तो ये चीज़ें छोटी मोटी मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। तो मैं -10 का रख लेता हूँ, ठीक है। -20, -30, -40, 50, 60, ये 70 एंड ये समझ लें 100, ठीक है। ये 100 तक मैंने बनाया। इसी तरह ही आप ऊपर भी बना लें, 10 20 30 40 50 60, ठीक है।
30 40 50 60 70, ये ऊपर तक 70 तक हमने बना लिया, ये हमारी 69 तक जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। इंटरेस्टिंगली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। -3 पे चलते हैं। सबसे पहले -3, ये समझें, ये -3 आ रहा है। ठीक है, -3 की वैल्यू क्या आ रही है? -101। ये राउंड अबाउट ये पॉइंट मेरा -3 को ये वाला छोटा सा जो आपको विजिबल होगा आई थिंक। -2 पे -57 है, और 57 ये समझ लें 57। ठीक है, -1 पे 35, इसके यहाँ पर कहीं पे। देन 0 पे -29 20, सॉरी ये वाली ये गलत बन गई है, ये 35 था ये वाला, ये यहाँ पर करके आएगा, ये यहाँ पर, ये नहीं है, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है, और ये 0 पे 29 यानी कि ये यहाँ पर, और 1 पर फिर -33 यहाँ पर करके। ठीक है, ये बल्कि ये थोड़ा सा इस तरफ था। चलें, रफली स्केच हो रहा है, उस पर ज़्यादा सही बनता है ग्राफ पेपर पे। 2 पे ये 41 आई थिंक, जी 41 है। 2 पे -41, ये 2, और ये देखें 41 यहाँ पे क्लोज काफ़ी इस लाइन के। 3 पे 47, थोड़ा सा ऊपर गया, इससे हम यहाँ पे करके आ गया। 4 पे 45, फिर थोड़ा सा नीचे को आया, 45 पे आ गया। फिर 5 पे 29, -29, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आया ग्राफ। और 6 पे ऊपर चला गया, मतलब कि पॉजिटिव में लाइन क्रॉस कर गया, 7, और देन 69। ओ, यू कैन सी दैट चेंज इन द ग्राफ सडनली। यहाँ पर तक तो ग्राफ कुछ यूं करके आया, ये यूं समझ लें कि ये देखें 1 की वैल्यू तो वैसे यहाँ पे ही थी, थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस है, मैं क्योंकि इतना एक्चुअल नहीं है। ये चीज़ जो मेन देखने वाली है ना, वो ये होता है, ये चीज़ कि इसने कब जो है वो ग्राफ को कट के, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा सा हो रहा है कि 5 और 6 के दरमियान में कोई रूट है। ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है। तो अब हम लोग अपना गैस का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। गैस हम कैसे लेंगे? x0 हम जो है जहाँ पे ये वैल्यू चेंज करेगा, जैसे कि ये 5 पे नेगेटिव में और आगे पॉजिटिव में, तो उसी तरह 5 को हम x0 कर लेते हैं और 4 का हम -45 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर x0 सेलेक्ट कर लिया, इनिशियल गैस, x-1 प्रीवियस, उससे प्रीवियस गैस सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा था कि ये 5 देखें इसके अंदर लगा दिया जी, x0 का फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एट x0, तो ये 5 फार्मूले का, और ये 5 यहाँ से स्केयर -29, तो जो इसका आंसर आ रहा है f(x0) का हमारे पास वो है -29। तो f(x) -1 वो है 4, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है -45 आंसर आ रहा है। अब मैं x1 फाइंड करने लगा हूँ। यहाँ से x1 क्या होगा कि x0 माइनस f(x0) इंटू x0 माइनस x -1, उससे प्रीवियस गैस f(x0) माइनस f(-1). x0 क्या है मेरे पास 5, माइनस f(x0) क्या है, f(x0) ये -29, एंड x0 5 नेगेटिव x -1 क्या है 4, f(x0) क्या है मेरे पास -29, ये नेगेटिव ये नेगेटिव फार्मूले का, और फंक्शन ऑफ x-1 एट x-1 ये क्या है -45, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 45, तो x1 जो आ रहा है मेरे पास वो है 6.812, ये मेरे पास x1 की वैल्यू आई है। तो इसके ऊपर जो मैंने रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर जब कैलकुलेट करना है कैसे होगा, लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय लेटेस्ट वैल्यू, एंड इसका मॉड लेके आप 100 पे जो है वो मल्टीप्लाई करें। 6.812 इस टाइम मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू है, नेगेटिव का साइन, x0 क्या मेरे पास x0 है मेरे पास यहाँ पर ये जो मैंने प्रीवियसली गैस लिया हुआ है 5 है, ये 5। ठीक है, x1 है 6.812 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो आ रहा है एरर की परसेंटेज आ रही है वो है तकरीबन 20%। तो इससे तो अभी तक जो है वो
कोई इशू नहीं आ रहा, अभी तक तो हम ठीक जा रहे हैं। तो जब हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं तो तब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी आप देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन की तरफ, तो सेकंड आइट्रेशन की तरफ। आइट्रेशन टू के केस में हमारे पास जो हमारे फार्मूले x2 फाइंड करना है ना आइट्रेशन 2 में हमने, क्योंकि x1 इसमें फाइंड किया, नेक्स्ट केस में हमने x2 फाइंड करना है। तो x2 के लिए बेसिकली जो है वो हमारे पास जस्ट हम x2 के फार्मूले के अंदर हमारे पास जो चीज़ होती है, हर दफ़ा जब नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं सेकंड के केस में, तो जस्ट एक चीज़ निकालनी होती है, x1 आ गया फंक्शन ऑफ x2, सॉरी फंक्शन ऑफ x1। हर दफ़ा जो लास्ट आपका आंसर आया उसका आपने फंक्शन फाइंड करना है। जैसे इस दफ़ा मेरे पास x1 आया तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो फंक्शन ऑफ x1 कैसे फाइंड करूँगा, 6.812, इसको मैं अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दूँगा। मेन इक्वेशन मेरे पास f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 29 है, उसी के अंदर पुट कर रहा हूँ 6.812 स्क्वायर माइनस 29। तो f ऑफ x1 जब मैंने ये सब्सटीट्यूशन की तो मेरे पास आ रहा है 55.0828, ठीक है। जब मैंने ये सारा कुछ सब्सटीट्यूट किया, अब मैं फार्मूले में जब सब्सटीट्यूशन करता हूँ इसकी, तो फार्मूला पहले ऊपर लिख लेते हैं। फार्मूला मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ गया f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है। तो x1 मेरे पास जो है वो प्रीवियसली हमने निकाल रखा है 6.812 माइनस फंक्शन जो है वो अभी निकाला 55.0828, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका फंक्शन निकाल लिया। और उसके अलावा x1 जो है वो भी हमने यूज़ किया 6.812, ठीक है, माइनस और 5। x0 की वैल्यू क्या है, +5, तो +5 और ये माइनस की वजह से ये नेगेटिव यूज़ किया। 55 f ऑफ x1 की वैल्यू 55.0828, ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। नेगेटिव f ऑफ x0 की जो वैल्यू है वो प्रीवियसली हमने निकाली थी, तो वो क्या है, f ऑफ x0 की वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 29, नेगेटिव 29, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसके कैलकुलेशंस कर लेंगे तो x2 हमारे पास आएगा 5.6249। तो अगर मैं यहाँ पर ही इसका ये रिलेटिव एरर निकाल लूँ, रिलेटिव एरर मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। रिलेटिव एरर क्या है कि लेटेस्ट वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय लेटेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 मॉड लेके। तो यहाँ पर मैं आगे चूँकि फिर दोबारा पीछे से देखनी पड़ेंगी वैल्यूज़, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, ये देखें x2 हमारे पास है 5.6249, ठीक है। हमारे पास 5.6249 माइनस x1 हमारे पास इस केस में क्या है, x1 हमारे पास 6.812 है, 6.812 डिवाइडेड बाय 5.6249, और इस सारे का मॉड लेके आपने यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो जब इस सारे को आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरर जो है वो तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग जो है वो आएगा, पॉइंट मुझे आगे पता नहीं है, ठीक है। आप उसको चेक कर लें, मतलब 21। बात करने का मकसद ये है, ये देखें ये प्रीवियस एरर भी साथ ही लिखे हुए हैं, इनको आप कंपेयर खुद कर लें कि 20 से 21। अब आम जो है अगर मेथड उनके मुताबिक अगर इसको ट्रीट किया जाए तो उनके मुताबिक तो यही है कि अब इसकी आइट्रेशन चूँकि एरर परसेंटेज बढ़ गई है, तो या तो मेरा इनिशियल गैस जो है वो ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ इसके अंदर एरर जो है वो आ चुका है। तो ऐसे केस में जब ऐसी ये सिचुएशन आ रही हो तो जो है वो मुझे क्या करना है कि आपको यही कहा जाता है कि आप स्टॉप कर दें और दोबारा नया गैस लें। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है, आपने स्टॉप नहीं करना, आपने एक से एक आइट्रेशन एटलीस्ट और परफॉर्म करनी है। इसके बावजूद भी देखें ये केस आया, इसके बावजूद मुझे एक आइट्रेशन और करनी चाहिए, तो नेक्स्ट आइट्रेशन एक और करके देखें। आइट्रेशन 3 की तरफ मूव करते हैं। अब हम आइट्रेशन 3 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। x2 जो हमने लास्ट टाइम निकाला है उसको मैं यहाँ पर एक दफ़ा रीराइट कर रहा हूँ, 6249 आया, ठीक है। उसका अब हमने क्या करना होता है, फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। फंक्शन कैसे निकलेगा, मेन इक्वेशन में हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो मेन इक्वेशन क्या आती है कि f ऑफ x, उसको भी एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, x³ माइनस 5x² माइनस 29। तो जब इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे
5.6249 क्यूब माइनस 5 इंटू 5.6249 स्क्वायर माइनस 29। तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो जब ये सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है 9.-9.4591। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू आ गया। तो अब हम एक्स थ्री निकालने के लिए तैयार हैं। कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, एक्स थ्री मेरे पास आ जाएगा, एक्स थ्री आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। एक्स टू मेरे पास मौजूद है, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 पॉइंट, ये आपके पास ऊपर लिखी है 6249 माइनस नेगेटिव 9.4591। ये मैंने क्या लिखी है, इसकी फंक्शन की वैल्यू। एक्स टू ऊपर लिखा हुआ है 5.6249 और एक्स वन जो है वो प्रीवियसली पीछे लिखा हुआ था 6.812 पॉजिटिव की थी, तो ये नेगेटिव फार्मूले का नेगेटिव 9.4591 ये ऊपर से ही दोबारा लिख ली फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू। तो ये नेगेटिव जो है फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और 55.0828 जो है इसकी वैल्यू है। तो एक्स थ्री जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो 6.397075 ऐसे करके कुछ एक्स थ्री की वैल्यू आएगी। और रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर, तो ये मैंने रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर की जो है वो वैल्यू निकाली है। रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर की जो मैंने वैल्यू निकाली, तो इसके अंदर देखें जैसे मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट आपने एक आइट्रेशन एरर की परसेंटेज ज़्यादा जब आ भी जाए तो उसके बाद करनी है। तो इस केस में क्या हुआ था हमारे पास प्रीवियसली कि तकरीबन उससे पहले जब हमने देखा तो 20% एरर आई। उसके बाद जब हमने सेकंड आइट्रेशन की तो राउंड अबाउट हमारी जो आइट्रेशंस थी वो 21% आई, परसेंटेज है ये सारी। ठीक है, तो थर्ड आइट्रेशन अब हमने की है तो उसके अंदर जस्ट 12% आई। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में अब हम बिलो 10% से चले जाएंगे और आगे हम मज़ीद काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो आइट्रेशन 4 करनी पड़ेगी क्योंकि 10% से भी जो है वो इसका एरर ऊपर है 10 से। आइट्रेशन 4 के केस में जस्ट आपको पता है एक चीज़ निकालनी पड़ेगी और वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स थ्री 6.3970 का क्यूब माइनस 5 इंटू 6.397075 का स्क्वायर माइनस 29 और फंक्शन ऑफ एक्स थ्री जो आपके पास आ रहा है वो है 28.17189। ठीक है, एक्स फोर कैसे निकलेगा, एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फंक्शन ऑफ एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ एक्स थ्री माइनस फंक्शन ऑफ एक्स टू। इसके अंदर क्या करेंगे, जस्ट हम लोग वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो एक्स थ्री मेरे पास कहाँ से आएगा, ये आपके पास लिखा हुआ 6.397075 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स थ्री कहाँ से आएगा, ये भी हमने निकाल लिया 28.17189। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स थ्री माइनस एक्स टू के साथ। तो एक्स थ्री ये आपके पास लिखा हुआ है 6.397075 और एक्स टू जो है उसके साथ हम लोग इसको करेंगे, वो पीछे हम लोगों ने यूज़ किया था। फंक्शन ऑफ एक्स थ्री के ऊपर वही वैल्यू 28.17189। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू के साथ। फंक्शन ऑफ एक्स टू की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में थी, नेगेटिव 9 पॉइंट, फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू ये देखें ऊपर ये नेगेटिव है 9.4591। तो इसी को अब हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस हो जाएगा नेगेटिव की वजह से 9.4591। तो एक्स फोर जो है मेरे पास सारा प्रोसेस वगैरह करने के बाद मेरे पास 5.81899 आया। तो जब मैंने इसका रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर निकाला, टाइम ख़त्म हो गया है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेशंस वगैरह कर लेनी है इसकी। ठीक है, तो वो आ रहा है 9.93। अभी एरर की परसेंटेज जो है वो 9.93। आप लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इससे एरर अभी बहुत थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। 12 के बाद जो है वाज़ा फ़र्क नहीं इतना आया, 9.93।
तो यहाँ पर फर्दर कुछ बात करने से पहले, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं भी वही बात फिर रिपीट करूँगा कि जैसे ही ये कनेक्ट होगा और ये एरर बाकायदा आपको अच्छा भला जो एरर है एकदम से रिड्यूस करवा देगा। जैसे आपको यहाँ से 21 से जस्ट हाफ से भी हाफ पे तकरीबन ले आया है 12 पे। तो इसी तरह ही अब यहाँ पर बहुत कम हुआ है, लेकिन जब आप इसकी मैं यहाँ पर जाते जाते थोड़ी सी एक और बात कर जाऊँ कि ये x4 है, तो आप जब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, आइट्रेशन 5 करेंगे ना, आइट्रेशन 5 के अंदर आपका x5 आएगा 5.8437, आई थिंक 379 आएगा, ऐसे का कुछ आएगा। लेकिन उसका जो मेन बात करनी है, अप्रॉक्सीमेट एरर होगा वो 0.00054% होगा। कितना ज़्यादा, 00। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर अगर हम करते, हमारे पास वक्त नहीं है, अगर हमारे पास वक्त थोड़ा सा होता तो हम लोग उसको भी कर लेते। 54 जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे मैं कह रहा था कि एरर जब शुरू होगा तो आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस करवा देगा। वैसे तो आप आइट्रेशन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, 10% से बिलो हो गई है, लेकिन यह है कि आप लोग इसको फर्दर आगे भी लेके चल सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड आज हमने यहाँ तक किया, तो स्टॉप करते हैं इस सेकंड मेथड को यहीं पे। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक नए मेथड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।